हेलो दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो जो है नीट से रिलेटेड है। बेसिकली होता क्या है, आप नीट का तैयारी करने में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ड्रॉप आउट पे ड्रॉप आउट लेते हैं। ड्रॉप पे ड्रॉप लेने से क्या होता है, आप पे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो कौन सा कोर्सेस करते के साथ आपको नीट का तैयारी करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको जज्बा है, जुनून है, आप नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं फर्दर बीएससी डिग्री के साथ, बीएससी करते करते, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है एक होता है ना कि नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आप, अगर क्या होता है बहुत कोई का जो है 11-12 ख़राब हो जाने के कारण वो ड्रॉप लेने का सोचते हैं, ठीक है। बहुत कोई नीट के लिए ड्रॉप लेते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर अपेयरिंग नीट दिस ईयर। 7 मई 2000 जो होने वाला है, मे भी शायद पोस्टपोन्ड हो, बट लेकिन अगर होगा उस डेट पे तो आपके लिए ये वीडियो खास है, क्योंकि अभी जो है एडमिशन प्रोसेस चालू है। और या फिर उसके बाद भी अगर आप नीट का तैयारी प्रिपरेशन जारी रखना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोर्सेज करना चाहिए जिससे आप पे प्रेशर बिल्डअप ना हो। तो नीट देखिए, नीट अपने आप में एक जो है बहुत ही रेपुटेटेड और अच्छा चीज़ है जिससे आप डॉक्टर के लिए बनते हैं। तो इसका लेवल जो है बहुत हाई है। बाकी सब कंपटीशन का जो है एग्रीकल्चर, सिंपल ग्रेजुएशन, ये सब जो है आप इसके साथ तैयारी करते हैं तो आपको किस में जाना चाहिए जिससे आप जो है नीट का प्रिपरेशन करके और उसे क्लियर कर सके। तो चलिए देखते हैं। नीट के लिए अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, देखिए सबसे मेन बात होता ये है कि आपका प्रेशर जो होता है बिल्डअप करने लगता है। अगर आप ड्रॉप आउट ले रहे हैं तो आप पे प्रेशर आएगा कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है 12th के बाद, अभी तक जो है मेरा ग्रेजुएशन डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इस बार भी नीट नहीं हुआ तो क्या, क्वेश्चन सबके मन में जो है यही आता है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या। तो इसके लिए जो होता है बैक सपोर्ट आपको ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से, जिससे आपको जो है नीट प्रिपरेशन में ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, वो डाउट ना रहे आपके वो में, दिमाग पे। ये बहुत बड़ा प्रेशर है। देखिए अगर आप नीट का प्रिपरेशन करने के लिए एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर जो है अपने आप में एक वास्ट है, सिलेबस है आपका यहाँ का जो सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है। एक तो आपका मिड टर्म, इंटर्म, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, इतना सारा का लोड आपको लेना होगा। क्लासेस जो है 9 से लगभग 10 AM से मान के चलिए 10 से आपका 4 तक व्यस्त रहिएगा आप। तो बहुत ज़्यादा एनी टाइम। और बहुत सारा अच्छा कॉलेज में जाइएगा तो 75% गवर्नमेंट में मांगेगा ही मांगेगा अटेंडेंस। तो इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। अगर आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है तो आप कर सकते हैं। बट इसका अगर हम सिलेबस का बात करते हैं तो इसका सिलेबस में ना तो आपको केमिस्ट्री ही पढ़ना है ना तो फिजिक्स पढ़ना है, तो एक प्रेशर आपका और ज़्यादा हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि सीट जो नीट का दिलाएगा आपको फिजिक्स ही दिलाएगा। क्या है कि बायो सबका स्ट्रांग होता है, बायो किसी का वीक जोन नहीं होता है, बायो सबका ही स्ट्रांग होता है। सीट जो दिलाएगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से ही डिसाइड होता है। तो ये दोनों आपको पढ़ना नहीं है एग्रीकल्चर में, या अलाइड कोर्सेज कोई भी, जैसे फॉरेस्ट्री, वेटनरी में क्या है, वेटनरी से आप कर सकते हैं। वेटनरी थोड़ा ईजीएस्ट होता है क्योंकि उसमें आपको बायोलॉजी जो है पूरी पढ़ना पड़ता है, लगभग हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको रखना ही पड़ता है। तो वेटनरी में बायो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, बट वहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको खुद से करना होगा। कुछ स्टूडेंट जो होता है क्लियर कर लेते हैं वेटनरी से भी, वेटनरी एक तरह से ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का ज़रूरत है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिंपल ग्रेजुएशन को प्रीफर कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन से जो होगा आपका ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ेगा। सिंपल ग्रेजुएशन में आप जो होता है, आपको अगर बीएससी जी करते हैं आप तो जनरल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ना पड़ता है, जिसके कारण जो होता है आपको बाद में जो होगा आसान हो जाएगा। क्योंकि आप एक तो ये इसमें क्या है, तीनों चीज़ का काम होता है और आपको तीनों ही चीज़ पढ़ना है।
और इसमें जो है क्या अगर आप उस नॉन अटेंडिंग टाइप का कॉलेज कर रहे हैं, सिंपल कोई भी यूजीसी अप्रूव्ड बस रहना चाहिए और उतना अटेंडेंस खोजता नहीं है, तो आपके लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो आप इससे ज़्यादा से, और आप देखे भी होंगे ज़्यादातर केस में जो बच्चे नीट निकालते हैं, बीएससी जी वाले निकालते हैं, बीएससी कर रहे हैं या कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन जैसे कोई भी सब्जेक्ट से कर रहा है, तो बीएससी में होता क्या है, जहाँ पे नॉन अटेंडिंग, जहाँ पे क्लास कम कराया जाता है, वहाँ के बच्चे जो है नीट को क्लियर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका समय बचता है, बहुत सारा समय मिलता है वहाँ पे। आपका जो है आप क्लासेस रेगुलर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एग्रीकल्चर में करने का ज़रूरत है। 75% अटेंडेंस एट मोस्ट चाहिए आपको, ठीक है। देन आफ्टर आता है आपका पारामेडिकल। पारामेडिकल जो है आप कर लेते हैं तो आपका प्रेशर और बढ़ता ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है, इसमें ग्रेजुएशन नहीं है। आप फर्दर स्टडी, अगर आपका नीट नहीं होता है, फर्दर स्टडी आप बहुत ही क्योंकि फर्दर स्टडी क्या, आपको फर्दर स्टडी करने के लिए बीएससी का डिग्री चाहिए ही चाहिए। बिना बीएससी के बहुत सारा कंपटीशन आप फिल नहीं कर सकते हैं। आप इसी में अगर डिप्लोमा करते हैं तो आप इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, मेडिकल में, जिस डिपार्टमेंट में, जैसे लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन का। लेकिन इसमें एक बेनिफिट होता है, आप बायो से रिलेटेड रहते हैं, बायो से कनेक्ट रहते हैं। इसमें भी आपको अटेंडेंस चाहिए 75%, बट इसका भी टाइम टेबल वही है एग्रीकल्चर की तरह, लेकिन इसमें टाइम मिल जाता है। ये उतना वास्ट नहीं है जितना कि एग्रीकल्चर है, तो इसमें भी टाइम मिल जाता है। और एक जगह से आप कर सकते हैं, वो है इग्नू। नीट का तैयारी करने के लिए आप इग्नू में को भी प्रीफर कर सकते हैं। ये इसमें अटेंडेंस का कोई लेना देना नहीं है। अटेंडेंस इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इतना अटेंडेंस चाहिए या कुछ चाहिए आपको। अगर इसमें भी आप देखिएगा कि किस में सबसे ज़्यादा जो है आपका वर्कलोड कम है, उसके हिसाब से आप कोई भी कॉम्पिटिशन ग्रेजुएशन का लेवल का आप एडमिशन करा सकते हैं। आपको इसमें भी जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है, बस एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसमें वो इतना लोड नहीं है जितना कि आपका एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल। तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। आप नीट का तैयारी करने के लिए आपका बीएससी भी हो जाएगा। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को तो मैं बोलूँगा इग्नू में एडमिशन ले ही लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं कोई भी फील्ड से तो आपको इग्नू क्यों करना चाहिए। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप नीट का तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपका टाइम टेबल क्या मैनेज करने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ जब आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।